अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तैयब ताहिर आल पर। अज़ीज़ तलबा तालिबात और नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन ग्लोब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपीराइट डिज़ाइन को नॉन कॉपीराइट बनाना। उसके लिए पिछले जो 2 वीडियोज़ हैं उनमें तफसील से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो उसी समरी को फिर से आगे लेके जाना ज़रूरी है अपने नए देखने वालों के लिए। जो पुराने हैं, जिन्होंने पहले मेरे वीडियोस देख लिए हुए हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, उनके लिए रिवाइज़ हो जाएगा। जो नए देखने वाले हैं उनको ये लेक्चर जो है मिल जाएगा और इसके जो कंटेंट हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी इन पे वाज़ेह हो जाएगी। ये डिज़ाइन जो होते हैं ये टॉप सेलिंग डिज़ाइन जो हैं किसी भी स्टोर के या किसी भी कंपनी के होते हैं। इन टॉप सेलिंग डिज़ाइंस को देखते हुए जो उससे निचले दर्जे की जो प्रोसेसर्स होते हैं या जो इंपोर्टर होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो उससे मिलता जुलता डिज़ाइन बना के उसको मार्केट में लॉन्च करें और उसके ज़रिए से वो माल बनाएं, पैसे कमाएं, रेवेन्यू कमाएं। तो उसका तरीका ये होता है कि ये डिज़ाइंस फिर जो हैं वो डिज़ाइनर को दे दिए जाते हैं। वो डिज़ाइनर समटाइम उन्होंने अपने स्टूडियोज़ भी डेवलप किए होते हैं, समटाइम्स उन्होंने फ्री लांसिंग के ज़रिए से भी काम करवाते हैं। वो किसी भी कंट्री में हो सकता है डिज़ाइनर, यूके में, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना या बांग्लादेश, कहीं भी हो सकता है। तो उसका जो तरीका होता है वो अज़ीज़ान मोहतरम ये होता है कि ये एक स्क्वायर शेप में है डिज़ाइन। ये बहुत, इसके पिक्सल जो हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज हैं, तो इसको हम थोड़ा सा दूर रख के अगर जूम आउट करके देखेंगे तो ही ठीक तरह से इसको देख पाएंगे। इसके अंदर ये पैजले चले हुए हैं और उसके साथ एक फ्लावर है और फ्लावर के बाद फिर ये पैजले का है। आप जैसा कि ये मैं सिलेक्शन करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है। और ये दोनों तरफ इसकी जो रिपीट है वो दोनों तरफ चल सकती है, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। नॉर्मली तौर पे जो डिज़ाइन है ये वर्टिकल ही प्रिंट होता है, रिपीट सिस्टम हमारा। ये डिज़ाइन जो है ये 642 की रिपीट में नहीं है, क्योंकि इसकी जो रिपीट है हमें नज़र नहीं आती। अगर तो ये रिपीट हमें यहाँ पे नज़र आती तो फिर तो हम इसको कंसीडर कर लेते कि ये 642 का डिज़ाइन है। मे बी ये 914 की रिपीट में बना हुआ हो, जिसके अंदर 914 मिलीमीटर यानी उसमें 36 इंच होते हैं 914 की रिपीट में। तो आते हैं डिज़ाइन पे। इस डिज़ाइन में भी कॉम्बिनेशन हम सेम रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम इसको अगर स्क्वायर शेप में ही ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, इसके अंदर पैजले को ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पैजले की जगह पे कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डिज़ाइन की सिमिलैरिटी तो तभी बनेगी ना कि पैजले की जगह पे पैजले ही यूज़ हो, लेकिन सेम ना हो, डिफरेंट हो। अगर सेम होगा तो भाई वो जो कॉपी ब्रेक करने वाला बंदा है ना, वो धर लिया जाएगा कोर्ट में और उसको मिलियन ऑफ पाउंड जो है मे बी पेनल्टी अप्लाई कर दे कोर्ट, और उस पर उसका इंपोर्ट लाइसेंस भी बैन हो सकता है, उसको जेल भी हो सकती है। इतना ये रिस्की काम है। ये मैं आपसे बिल्कुल सही अर्ज़ कर रहा हूँ जो मेरे इल्म में है। तो इसको हमने इस तरह से किया है कि मैं आपको अब दिखाता हूँ। हमने पैजले ही सिलेक्ट किए हैं, तो पैजले मैं आपको दिखाता हूँ, फ्लावर्स भी और पैजले भी, तो उससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये हमने जो बनाया है इसकी रिपीट भी, अब तो ये तकरीबन 50 इंच में आपको शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इसने ये 914 में ही इसने बनना है। ये डिज़ाइन जो है 914 की रिपीट में ही बनेगा,
तो ठीक रहेगा। ठीक है जी। ये हमारा डिज़ाइन इस वक्त डबल रिपीट में है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक्चुअली इसने जो इसकी जो कटिंग होनी है ना डिज़ाइन की, यहाँ से हम अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो जाएगा तो ये आखिर तक ये इतना ही बनेगा। ये पूरा ही प्रिंट होना है और ये 36 इंच में हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 36 इंच में इसके अंदर भी आप गौर फरमाएं तो आपको एक चीज़ नुमायां तौर पे नज़र आएगी कि कलर कॉम्बिनेशन तकरीबन वही है। अगर इस डिज़ाइन को प्रिंट किया जाए तो जो आम बेटा कस्टमर है उसको पता नहीं चलेगा। इसके जो पस मंज़र है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें भी मैंने अर्ज़ कर दिया है, पिछली वीडियोस में भी मैंने कर दिया है, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि जो आम कस्टमर होता है उसे अगर कोई डिज़ाइन पसंद आता है ना तो उसके जहन में उसका एक स्केच होता है। लेट्स सी ये डिज़ाइन कस्टमर ने देखा और उसने इसको पसंद किया, ठीक है, लेकिन देखा ज़रूर है, उसने ख़रीदा नहीं या उसको प्राइस इसकी ज़्यादा लगी होगी। ज़ाहिर है जिस डिज़ाइन को बड़े स्टोर पे जितने भी डिज़ाइन होते हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। प्राइस ज़्यादा इसलिए होती है कि उसकी कलर क्वालिटी, उसकी डिज़ाइनिंग, उसका जो स्टफ़ है कपड़ा वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। प्लस वो एक बड़े स्टोर पे पड़ा है इसलिए और उसकी वैल्यू ज़्यादा उन्होंने बढ़ानी, उसकी और प्राइस ज़्यादा रखेंगे। दैट्स वाई इसी वजह से वो जो लोअर लेवल की जो पार्टी है, जो छोटा इन्वेस्टर है, उसने इसकी कॉपी ब्रेक करवाई ताकि वो इस डिज़ाइन को ओरिजिनल के तौर पे सेल करे। उसकी गिरफ्त कानूनी तौर पे इसलिए नहीं हो सकती कि वो डिज़ाइन सेम नहीं है। अगर सेम डिज़ाइन होगा तो वो पकड़ा जाएगा, उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, उसका लाइसेंस इंपोर्ट लाइसेंस भी उसका जो है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमने इसमें दिखाया है कि देखें इसमें फ्लावर भी है, चूँकि इसके अंदर भी फ्लावर आपको नज़र आ रहा है, गौर फरमाया आपने, यहाँ पे रख के आपको ज़्यादा नज़र आएगा। देख इसमें भी फ्लावर है, ये सारा ड्रॉ किया हुआ है हमने, ये देखें ये एक एक चीज़ इसकी लाइन सारा ये ड्रॉ किया है क्योंकि इसने बेटा रोटरी पे प्रिंट होना है तो वहाँ पे ड्रॉ करके ही चीज़ें आपकी चलती हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है ये हमने इसको कंसिडर किया है। इसके साथ ये आ रहा है येलो, ये देखिए ये वाला येलो, और यहाँ से ये हमने कर लिया, गौर फरमाया आपने। तो इस तरह से ये डिज़ाइन में कलर कॉम्बिनेशन तकरीबन सेम है, मिलता जुलता है, लेकिन पैटर्न इंटायरली डिफरेंट है। पैटर्न वो नहीं है, कोई इसको ये नहीं कह सकता कि ये मेरा डिज़ाइन कॉपी हुआ है। कॉपी का मतलब होता है मक्खी पे मक्खी, यानी 100% सेम, इसको कहते हैं कॉपी। ठीक है, इसमें टॉपिक तो है लेकिन शक्लें वो नहीं है, पेजले है लेकिन डिफरेंट है, फ्लावर है लेकिन डिफरेंट है, साइज़ भी इसके डिफरेंट होंगे। जाहिर है इसके जो प्रिंटिंग साइज़ है इस वो और है और इसका कुछ और है, दोनों डिफरेंट है। तो ये है, इसको कहते हैं बेटा कॉपीराइट ब्रेकिंग। यानी कलर बेशक एक जैसे हो, कलर बेशक सेम हो, कलर किसी की बाप की जायदाद नहीं है, कलर कोई भी रख सकते हैं आप, कलर का रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, सिर्फ पैटर्न की रिस्ट्रिक्शन होती है और प्लेसमेंट की होती है, थोड़ी थोड़ी प्लेसमेंट की होती है और बहुत ज़्यादा पैटर्न की होती है। और डिज़ाइन में चेंज 80% होना चाहिए कम अज़ कम, तो फिर वो कॉपीराइट के ज़ुमरे में नहीं आता। समझ आई आपको बात की? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखें ये जो कॉपीराइट ब्रेकिंग का काम है ये किसी इदारे में, हमारे बहुत से ऐसे इदारे हैं, अब मैं नाम लूँ तो वो मुनासिब नहीं है, उनमें ये काम, ये मेथड नहीं बताया जाता। ये गारंटी है, इस बात गारंटी से कह रहा हूँ कि ये काम और ये स्टाइल, वर्किंग का स्टाइल बिल्कुल भी नहीं बताया जाता, इसके बारे में नहीं पता लोगों को। बड़े बड़े इदारों के पास आउट्स जो हैं, जो वहाँ वेल एजुकेटेड्स हैं, जो 5 ईयर बैचलर डिग्री होल्डर हैं,
उनको भी इस काम के बारे में नहीं पता और इसकी गारंटी। तो ये चीज़ें आपके पास अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं एक्सपीरियंस से। अल्लाह पाक आपको मौके देते हैं एक्सपीरियंस करने का, काम करने का, तो ये चीज़ें आप लर्न करते हो। तो इसको हमने इसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाई है। ये वो पिक्चर है, मैं आपसे शेयर करूँ। ये जो कस्टमर को हम भेजते हैं ये वो पिक्चर है। यहाँ पे वो डुएट लगाया हुआ है जो उसने हमें भेजा था, और ये उसकी जो कॉपीराइट ब्रेक की है ये साथ हमने लगाया है। आप इसको व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे जो साइज़ है वो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको यही बताया है कि ये 200 बाई 200 cm का डुएट सेट है। इसमें इंच होते हैं तकरीबन, ये 78 बाई 78 इंच का ये डुएट सेट है। और पिलो का जो साइज़ है वो 50 cm जो है इसकी हाइट है, और 75 cm इसकी विड्थ है। इसमें 4 साइज़ होते हैं, सिंगल, डबल, किंग और सुपर किंग। ठीक है, जो स्मॉल साइज़ है सिंगल उसको क्वीन भी कहते हैं। ठीक है, क्वीन, डबल, किंग और सुपर किंग। और इनके जो एग्जैक्ट साइज़ हैं सेंटीमीटर्स में वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक कॉपीराइट ब्रेकिंग के हवाले से। इसमें मज़ीद लेक्चर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें ऐड करूँ। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसको आप देखिए, इन वीडियोस को देखें, इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना और अपने अजीज़ व क़ारब का, अपने वालदैन का, अपने गिरदो नवाह का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मौसमों की शिद्दत से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अच्छाइयाँ करने की और अच्छाइयों को फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इल्म समेटने की और इल्म बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।